मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरखेड़ा में रहता था मोहनलाल, एक गरीब किसान। सूखी जमीन, 2 वक्त की रोटी मुश्किल, बीमार पत्नी रश्मा और एक छोटी बेटी। जब बेटी की तबीयत अचानक बिगड़ी, मोहन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव का नामी सूदखोर था शुक्कर सेठ। लोग कहते थे, उससे पैसा मत लेना, वह कर्ज नहीं आत्मा खरीदता है। लेकिन मजबूरी अंधी होती है। मोहन ने कांपते हाथों से 50,000 का कर्ज ले लिया। शर्त, 6 महीने में रकम दोगुनी। मोहन को लगा जान बच जाए, बाकी देखा जाएगा। उसे नहीं पता था कि यह कर्ज उसे नीलावंती तक ले जाएगा। भाग 2, पहली आहट। 3 महीने बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रश्मा रात में उठकर आंगन में खड़ी हो जाती, खाली आंखें, होंठ हिलते। वो बुला रही है। मोहन ने समझा बुखार का असर, लेकिन फिर घर की दीवारों से रात को खरोंचने की आवाज आने लगी। एक रात मोहन ने साफ देखा, छत से नीला धुआं उतर रहा था और उसी धुएं में एक औरत का चेहरा। लंबे उलझे बाल, नीली चमड़ी, पीली आंखें। आवाज आई, कर्ज पूरा करो। मोहन चीख पड़ा। मोहन सीधे शुक्कर सेठ के पास गया। कांपती आवाज में बोला, सेठ, रात को मेरे घर कुछ आता है। शुक्कर मुस्कुराया, बहुत ठंडी मुस्कान। अरे मोहन, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसों से नहीं चुकते। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। शुक्कर बोला, तुम्हारे पैसे नीलावंती साधना में लगे हैं। मोहन ने पहली बार वह नाम सुना, नीलावंती। भाग 4, नीलावंती कौन थी? गांव के पुराने पुजारी ने बताया, 100 साल पहले इसी इलाके में एक तांत्रिक ने नीलावंती साधना की थी। नीलावंती एक शक्तिशाली भूखी आत्मा। उसे धन, शक्ति और बलि चाहिए। जो भी उससे सौदा करता वह अमीर बनता, लेकिन कीमत परिवार, आत्मा या जीवन। शुक्कर ने मोहन के नाम पर नीलावंती को चढ़ावा चढ़ा दिया था। अब नीलावंती मोहन के घर का रास्ता जान चुकी थी। रश्मा पर साया। अब रश्मा बदलने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई। वह हंसती, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। एक रात उसने मोहन से कहा, नीलावंती को एक और शरीर चाहिए। मोहन समझ गया, अब बात जान पर आ गई है। भाग 6, तांत्रिक बाबा। गांव से दूर जंगल में रहता था काल भैरव तांत्रिक बाबा। लोग कहते थे, जो नीलावंती को बुला सकता है वही उसे रोक सकता है। बाबा ने मोहन को देखते ही कहा, तेरे घर से नीले रक्त की गंध आ रही है। बाबा ने चेतावनी दी, नीलावंती साधना खेल नहीं है। या तो पूरी तरह समर्पण या पूरी मुक्ति। मोहन बोला, मुझे मेरी रश्मा चाहिए। भाग 7, भयानक साधना की रात। अमावस्या की रात। श्मशान, नीली अग्नि। मंत्र जो कानों से नहीं हड्डियों से सुनाई देते थे। नीलावंती प्रकट हुई। उसकी आंखों में हजारों भूखे वर्षों की आग थी। वह बोली, मोहन, तू मेरा है। मोहन रो पड़ा, मेरा सब ले लो, पर रश्मा को छोड़ दो। भाग 8, बलिदान नहीं, भक्ति। बाबा ने मंत्र बदला। शक्ति के बदले प्रायश्चित। मोहन ने अपना लालच, डर और अहं त्याग दिया। उसने कहा, मैं गरीब हूं पर कृतज्ञ हूं। नीलावंती चीखी। पहली बार उसने भय महसूस किया। भाग 9, अंत जो सुकून देता है। नीलावंती धुएं में बदल गई। शुक्कर सेठ उसी रात पागल हो गया। रश्मा बेहोश होकर गिरी। सुबह सूरज निकला। घर शांत था। कर्ज खत्म। मोहन गरीब ही रहा, लेकिन स्वतंत्र। बाबा ने कहा, शुक्र और संतोष सबसे बड़ी साधना है।
अंतिम संदेश। कुछ शक्तियां डर से नहीं, कृतज्ञता से हारती है। और हर कर्ज पैसों का नहीं होता, कुछ कर्ज हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं। Like, comment, and subscribe.